क्या आप लोगों को कभी किसी अजनबी से लिफ्ट मिला है? मुझे तो काफ़ी बार मिला है, लेकिन एक सफ़र ऐसा था, जो आज भी मेरे दिल के बहुत करीब बसा हुआ है। रात के 12:05 बज चुके थे। मैं लोकल ट्रेन से घर लौट रहा था। ट्रेन स्टेशन पर रुकते ही मैं ऑटो स्टैंड की तरफ दौड़ पड़ा। मैं ट्रेन के आखिरी डिब्बे में सफ़र कर रहा था, इसीलिए चलना काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा था। चलते चलते मैंने देखा, दूर एक लड़की ऑटो स्टैंड की तरफ बहुत धीमी चाल से चल रही थी। मैं तेज चल रहा था क्योंकि मुझे डर था अगर ऑटो नहीं मिला तो पूरी रात इसी ठंड में गुजारनी पड़ेगी। मैं और तेज हो गया और वो लड़की अभी भी उसी लय में चल रही थी। इतनी सुंदर चाल मैंने कभी किसी की नहीं देखी थी। एक पल को मान लिया यहीं रुक जाऊं और उसे चलते हुए देखता रहूं। लेकिन रात भर रही थी और ठंड भी, इसीलिए मैं उसे पीछे छोड़कर ऑटो स्टैंड की तरफ दौड़ पड़ा। ऑटो स्टैंड पहुंचकर देखा, एक भी ऑटो नहीं था। समझ नहीं आया क्या करूं। पॉकेट से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाया। इधर उधर देख रहा था, शायद कहीं से कोई गाड़ी आ जाए। और तभी वही लड़की बिल्कुल उसी धीमी चाल के साथ मेरे सामने से गुजरी। एक बार भी मेरी तरफ देखे बिना सड़क के उस पार चलती चली गई। थोड़ी ही देर में सफेद धुंध ने उसे पूरी तरह से ढक दिया। मैं परेशान हो गया। सोचते सोचते एक और सिगरेट पी ली और फिर ठंड में पैदल चल पड़ा। 5-7 मिनट चलने के बाद अचानक लगा पीछे से एक रोशनी मेरी तरफ बढ़ रही है। मुड़कर देखा, दूर से लगा शायद कोई बाइक हो। मैंने हाथ दिखाया, हेडलाइट और भी करीब आई। इतनी तेज रोशनी थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी और तब एक लड़की की आवाज आई। कहाँ जाना है? अंधेरे में मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। मैंने अपना पता बताया। उसने कहा, मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ। मेरे साथ चल सकते हो? मेरे मन में एक ख्याल आया, कहीं ये वही लड़की तो नहीं। और तब उसने खुद ही कहा, मैंने आपको ऑटो स्टैंड पर देखा था। मुझे इतना सुकून मिला कि दिल से बस एक ही बात निकली, क्या किस्मत थी आज मुझे इतना देर हुआ और ऑटो भी नहीं मिला। मैं उसके स्कूटी पर बैठ गया और शुरू हुआ एक कभी ना भूलने वाला सफर। करीब 8 किलोमीटर का रास्ता था, लेकिन बातों बातों में आधा सफर कब निकल गया पता ही नहीं चला। फिर उसने कहा, सामने एक दुकान शायद खुली होगी, चाय पियोगे? उस खामोश सर्द खूबसूरत रात में हमने गरम चाय का जायका लिया, हंसी मजाक में डूबे रहे। फिर सफर दोबारा शुरू हुआ और खत्म भी। उसे अभी और 3 किलोमीटर जाना था। खामोशी और गहरी हो गई। मैं स्कूटी से उतरा और खामोशी को तोड़ते हुए कहा, थैंक्स। उसने कुछ नहीं कहा, बस चल पड़ी। मैंने पीछे से आवाज लगाई, तुम्हारा हेलमेट। उसने स्कूटी रोकी, मेरी तरफ मुड़ी और अपने शांत स्वभाव के साथ बोली। फिर मिल के लेंगे। उसकी और मेरी दोनों की मुस्कुराहट एक हो गई।
मिडनाइट लव जंक्शन।